सुबह करी गई प्रार्थना और शाम को करी गई आराधना व्यक्ति की कभी खाली नहीं जाती है, वो झोली भर कर ही रहती है। सुबह के समय पर उठकर भगवान के सामने खड़े होकर 2 क्षण, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना समय मिले। हम ये नहीं कहेंगे कि 24 घंटे भगवान के मंदिर में बैठो। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप बाबा बन जाओ। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि सन्यासी बन जाओ। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि संत बन जाओ। आप ना संत बनो, ना सन्यासी बनो, ना बाबा बनो, ना योगी बनो, ना तपस्वी बनो, ना साधक बनो। आप तो 2 क्षण के लिए जैसे घर में रहते हो वैसे ही रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बहन भाई के साथ, सबके साथ रहो। पर उसमें से 2 क्षण अपने घर में जो भी भगवान का मंदिर हो, अपने घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, उसके सामने 2 क्षण खड़े होकर प्रार्थना जरूर करा करो। हे बाबा कृपा करना, तेरी दया से इस संसार सागर में हूं बाबा। ना जाने मेरी कौन सी श्वास आखिरी हो, पर निवेदन है बाबा हर श्वास में तेरा नाम जपता रहूं, ऐसी कृपा बनाए रखना। बाबा से प्रार्थना करते। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? प्रश्न अच्छा है ना? अरे जम के तो बोलो। सबके काम का है तो फिर वो जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सबके काम की चीज है ना। एक अच्छा प्रश्न मिला है, और केवल आपके लिए नहीं, केवल कच्चे गांव के लिए नहीं, कांकेर क्षेत्रवासियों के लिए नहीं, जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और संपूर्ण सोशल मीडिया के माध्यम से, और संपूर्ण मीडिया के माध्यम से, चाहे वो यहाँ के पत्रकार बंधु हो, सोशल मीडिया हो या ऑल मीडिया, दीपावली का पर्व हो, जब महालक्ष्मी की पूजन कर रहे हो, तब लंबी बाती का प्रयोग करें। बाकी के समय में घर में हमेशा गोल बाती का प्रयोग चालू रखें। गोल बाती का प्रयोग जो क्या, कौन सी आपके यहाँ गोल बोलते हैं, फूल बोलते हैं? गोल फूल बत्ती, फूल बत्ती का प्रयोग करें। फूल बत्ती। और कभी कभी यदि आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माँ जगत जननी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, माँ आदि शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ आदि भवानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरी माता की कृपा मुझ पर होना है, माँ करुणा करे, माँ जगत जननी जगत धात्री माँ अम्बा कृपा करे, तो निवेदन है उस दिन 2 दीप लगाया करो, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। ये 2 दीप जब हम शिव और शक्ति के लिए लगाते हैं तो हमारे मन की कामना पूर्ण जरूर होती है। प्रयास करा करो कभी कभी। शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष की माला पहनने वाला तुलसी की माला को साथ में अगर धारण करता है तो उस पर श्री हरि और हर दोनों ही कृपा करते हैं। यह शिव तत्व है। आइए सदा। अच्छे प्रश्न के लिए जोरदार ताली आपके लिए। साधु। तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, सुबह का प्रार्थना महाराज, सुबह की प्रार्थना और शाम की जम के बोलो आराधना, दोनों बहुत। सुबह उठो, बाबा को प्रार्थना करो, बन सके अपने घर के नजदीक में अगर शंकर जी का कोई शिवालय है, 1 लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, बाबा को चढ़ाओ, उस जल को आचमन करो अपने शरीर पर आनंद के। 1 लोटे जल की कितनी प्रबलता है, 1 लोटे जल की कितनी महत्वता है। कोई जो अपने पद पर, उच्च पद पर, उच्च प्रतिष्ठा में अगर बैठे हो तो उनसे भी पूछना कि 1 लोटा जल क्या क्या कमाल कर देता है। एक लोटा। यहाँ बालोद से नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा जी पधारी हैं। मैं साधुता देता हूं, कभी मौका लगे तो इनसे पूछना कि 1 लोटा जल
इन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम नगर पालिका अध्यक्ष बन जाएंगे क्या। पर जब रायपुर कथा चल रही थी और वहां मिलने आई थी तो हमने एक ही बात कहा था, जी शिव जी पर जल चढ़ाते रहना, एक दिन मेरे भोले बाबा हाथ पकड़कर कहां कहां ले जाकर छोड़ेगा ये उसके ऊपर निर्भर। साधुता एक लोटा जल सारी समस्या का ये शिव कृपा। यहां एक साहू परिवार बैठा है बालोद का, जिन्होंने बालोद में कथा करवाई थी। महाराज जब ये कथा बालोद में लेकर आई थे तो जब हम इनके घर पहुंचे थे रुकने के लिए, तब इनके आंख में अश्रु था और कह रहे थे, गुरुजी इतनी बड़ी व्यवस्था है कैसे होगी। हमने कहा कथा तुम नहीं करा रहे, कथा करवाने वाला तो मेरा डमरू वाला है, मेरा शिव है। आप और हम तो केवल निमित्त हैं, केवल निमित्त। और ये शिव की कृपा हुई थी कि बालोद में कथा बहुत सुंदर तरीके से हुई, इसके लिए आपको साधुता है। ये शिव कृपा। जैसे हमने जितेंद्र जी के लिए कहा ना कि जायसवाल परिवार का कोई पूर्व का पुण्य होगा, इनके माता पिता का, इनके परिवार का, इनकी जो धर्म पत्नी है श्रीमती राजकुमारी जी आपके मायके का, और कहीं श्री जितेंद्र जी आपके दादा परदादा आपके माता पिता का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा तो ये कथा पहुंच। और जितने यहाँ कथा सुनने बैठे हो आपके भी कहीं पूर्व के 71 पीढ़ी का कोई पुण्य होगा। और जितने यहाँ प्रशासन के अधिकारी लगे हैं, चाहे ऐसे वाले, चाहे पुलिस प्रशासन, चाहे चिकित्सा विभाग, जो भी यहाँ लगा हुआ है, कहीं आपके पूर्व का कोई पुण्य होगा। अभी तक नौकरी तो यहाँ वहाँ करी, पर बाबा की नौकरी से बढ़कर दुनिया में कोई नौकरी नहीं है। उसकी तनख्वाह बाबा देता, शिव देता। शिव कृपा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। महाराज सुबह की करी गई प्रार्थना और शाम की करी गई आराधना दोनों फलित होती है, दोनों फल देती है, दोनों फल देती है। तो कई लोग कहते गुरुजी हम कैसे मान लें, उसका प्रमाण शिव महापुराण में दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण कभी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया था। कभी ना भजन किया, ना कभी सत्संग किया, ना कभी कथा का स्मरण किया, ना कभी संकीर्तन किया, ना कभी पूजन करी, ना कभी पाठ किया। केवल परिवार में रहता था, अच्छी धर्मात्मा पत्नी थी, 2 घर में बच्चे थे। पर किस्मत देखो, ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, पत्नी भी मिल गई, बच्चे भी मिल गए, पर संगत अच्छी नहीं मिल पाई। एक दिन पर स्त्री के चक्कर में पड़ गया, पर स्त्री के चक्कर। एक दिन पर स्त्री के चक्कर में पड़ गया। ध्यान देना, पराया धन और पराई नारी, पराया धन और पराई नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही रहते हैं। पराया धन भी बर्बाद कर देगा और पराई स्त्री कभी
बाबा से प्रार्थना करना कि हमारी जिंदगी में कभी ऐसा समय मत लाना कि कोई पर स्त्री हमारे सम्मुख में हो, हमारे जीवन में ऐसा समय मत लाकर रख देना कि पराया धन हमारे सम्मुख नहीं चाहिए। बाबा भगवान भोलेनाथ जी से कहना कि ऐसी कृपा करना मेरे शंकर, ऐसी करुणा करना मेरे भोले बाबा, अगर मुझे देना तो मेरी किस्मत का देना, जो मेरे ललाट पर लिखा हो, ऐसे भाग्य का देना जो सतमार्ग में लगे, अच्छी जगह लगे, अच्छे कर्म में लगे। ऐसा धन मत दे देना जो ले जाए, डॉक्टर में लगाओ, न इसमें लगाओ न उसमें लगाओ, गलत गलत जगह पर धन लगता रहे, कहीं कोर्ट में लग रहा, कचहरी में लग रहा, थाने में लग रहा, कहीं हॉस्पिटल में लग रहा, ऐसा धन, ये धन नहीं चाहिए, ऐसा धन नहीं चाहिए। कोर्ट में लग रहा है, कचहरी में लग रहा है, थाने में लग रहा है, हॉस्पिटल में लग रहा है, पड़े हुए हैं, इलाज पे इलाज चल रहा है, कहीं ये धन वहां यहां ना जाने कहां कहां, ना 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 बाबा, अगर तू देना तो ऐसा धन देना कि वो कहीं लगे। तो जैसे आज जायसवाल परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, ऐसा धन देना कि हमारे भी जीवन में एक कथा हो, ऐसी देना। तू मना नहीं, पर सत्कर्म कर, अच्छा दे। प्रार्थना, कई लोग कहते हैं क्या सुबह की प्रार्थना और शाम की आराधना क्या जीवन बदल देती है? बदलती है, जरूर बदलती है। बस याद रखो, प्रातः के समय पर प्रार्थना करो, बाबा को नमन कर कर, निवेदन कर कर, एक लोटा जल समर्पित कर कर। और जैसे जैसे प्रदोष काल आए, शाम का समय, सूरज ढलने का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, और हल्का हल्का सूरज डूब रहा हो, अंधेरा थोड़ा थोड़ा छा रहा हो, और उस समय पर जब हम बाबा को दीप लगाकर आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। साधना और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है, और हमारे पाप को छिन्न कर देता है, हमारे पाप। मार्गशीर्ष मास, ये 2 तारीख तक कथा चलेगी, और उसी के बाद में मार्गशीर्ष मास भी विराम पर आ जाएगा। पर ये कथा 2 बजे से 5 बजे तक आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं आपकी पुण्याई है। 5 बजे धीरे 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 5 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना प्रारंभ होता है, और दोनों का मिलन होता है। और उस समय पर आप शिव महापुराण में बैठकर जब बाबा से आराधना कर रहे होंगे, तो जरा विचार करिएगा कि इस मार्गशीर्ष मास में कितना कितना पुण्य तुम्हारी जिंदगी में प्राप्त हो रहा होगा, कितना। ये कथा 1 बजे से 4 बजे नहीं, 2 बजे से 5 बजे तक। उधर से थोड़ा थोड़ा सूर्य अपनी तपन कम कर रहा होगा, और इधर तुम्हारी आराधना चल रही होगी। और जब आप कथा पूरी श्रवण कर कर, आरती कर कर, भूमि को नमन कर कर, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर, हृदय को लगाकर जब बाबा से प्रार्थना कर कर जाओगे, नित्य है कि प्रदोष समय की ये आनंदमय पल आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे और आपको संपदावान। और भोला
सब दुख काटो बोलो बोलो सब बोलो ओ भोला सब दुख काटो बाबा मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, वो सब काट दीजिए। मेरे जीवन की जो तकलीफें हैं वो मिटा दीजिए। मेरे जीवन के जो दुख हैं उनको समाप्त कर दीजिए। ये जिंदगी मानव की देह मिली है। इस संसार में आने के बाद, मानव का शरीर पाने के बाद संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में एक सुखी है जो परमात्मा का भजन कर रहा हो। बाकी के तो कोई तन से तकलीफ में, कोई मन से, कोई धन से। ये कष्ट तो चलते ही रहते, ये तकलीफें तो चलेंगी, ये कष्ट तो चलेगा। पर आप अपनी जिंदगी को संवारे कैसे, आप अपने जीवन को श्रेष्ठमय कैसे बनाए, आप अपने जीवन को आनंदमय कैसे बनाए, ये तो सब चलेगा। महाराज देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कभी अच्छा कर्म नहीं, और परिवार अच्छा था, पत्नी अच्छी थी, बच्चे अच्छे थे, पर स्त्री का संग पकड़ लिया, एक पर नारी का संग पकड़ लिया। अब पर नारी तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त नहीं हुई है। पर नारी तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त नहीं हुई है। पर नारी यदि आसक्त हुई है तो तुम्हारे वैभव पर, तुम्हारे धन पर, इससे मुझे ये मिल जाएगा, इससे मैं गाड़ी ले लूंगी, इससे मैं जेवर बनवा लूंगी, इससे मैं ज्वेलरी ले लूंगी, इससे मैं आभूषण ले लूंगी, इससे मैं प्लाट ले लूंगी, इससे मैं धन ले लूंगी, इससे मैं बैलेंस डलवाऊंगा, इससे मैं ये करूंगी। धन को लेने के लिए, संपदा को लेने के लिए निवेदन, श्रेष्ठ नहीं। और देवराज के साथ में हुआ वही। अच्छी जिंदगी जी रहा था देवराज, पत्नी अच्छी थी, परिवार अच्छा था, बच्चे अच्छे थे, कुल अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। पर एक स्त्री ने बर्बाद कर दिया, चोरी करना सिखा दिया, गलत संगति में उसको मदिरा पान करना सिखा दिया, मांसाहार करना सिखा दिया, और आखिरी में वेश्यावृत्ति में तो लगी गया था। एक दिन उस पर स्त्री ने कह दिया देवराज से कि रानी के गले में जो रानी तुला कर देना तो अपना चेहरा देखा। उस स्त्री के जाल में, उस स्त्री के जाल के अंदर देवराज ब्राह्मण ऐसा फंस चुका था कि गया। वो देवराज ऐसा फंसा बैठा था कि रानी के महल में जाकर वो हार को चुराने के लिए गया। हार को महाराज, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना, रिमोट अपने हाथ में रखो। टीवी का रिमोट दूसरे के हाथ में होगा तो वो चैनल चेंज करता रहेगा। टीवी तुम देख रहे हो तो रिमोट भी, बोलो जम के, अपने हाथ में रखो। नहीं तो वो जो देखना होगा वो देखेगा। बच्चों के हाथ में रिमोट आ गया तो कार्टून लगाएंगे, फिर किसी के हाथ में रिमोट आ गया तो वो न्यूज चैनल लगा देगा, और आपके हाथ में रिमोट आ गया तो आप शिव महापुराण की कथा ढूंढ कर लगा दोगे, जिससे मेरे परिवार का और घर का उद्धार होता है। रिमोट अपने हाथ में रखो।
और आजकल तो लोग मकान भी बनाते हैं। आप लोगों के घर में भी, जिन जिन के घर में नया मकान बना होगा, नया कमरा बन रहा होगा, नया मकान बन रहा होगा, वो बड़ी समझदारी से मकान बनाते हैं। साहब फर्नीचर वाला पूछता है, क्यों साहब पलंग कहाँ बनाना है? तो कहा पलंग ऐसी जगह बनाना जहां पर सारे स्विच बोर्ड लाइट का फंक्शन पूरा वहीं पर लगा हुआ हो। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में लोग पलंग के बिल्कुल पास में लाइट का बोर्ड लगवाते हैं। पंखा यहीं से बंद हो जाए, लाइट यहीं से बंद हो जाए, टीवी यहीं से बंद हो जाए, यहीं से चालू यहीं से बंद, एसी यहीं से चालू यहीं से बंद, बिल्कुल पास नजदीक। क्यों? पलंग के पास में अगर लाइट का बोर्ड होगा तो टीवी बंद चालू तुम कर सकते हो, लाइट बंद चालू तुम कर सकते हो। उसी तरह याद रखना, जैसे पलंग के पास बोर्ड होना जरूरी है, तो मोबाइल भी पड़े पड़े चार्ज पे लगा दोगे, उठा लोगे, बंद कर दोगे। उसी तरह अपने हृदय के पास में देवाधिदेव महादेव का होना जरूरी है। तो वो सुख दुख को देखता